आज पूरा देश आज़ादी का उत्सव मना रहा है। कैसा आप लोगों ने आज स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट किया? बहुत ही सम्मान की बात है कि आज हम आज़ाद देश में रह रहे हैं और इस बार हर मस्जिद का यही रहा था कि हर मस्जिद में झंडा फहराया गया। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हमने आज का ये त्यौहार मनाया है। आज़ादी के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये जो देश में हमारी जो नफरत की राजनीति चल रही है, ये अगर ख़त्म हो जाए और सब भाई हम लोग मिल के साथ रहे तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी आज़ादी हुई। हिंदुस्तान में रहना हिंदुस्तान हमारा है। आज़ादी का मतलब तो यही है कि हर आज़ाद ख्याल के लोग अपने अपने तरीके से अपने आज़ाद ख्याल के साथ। आज पूरा देश आज़ादी का उत्सव मना रहा है। आज इस देश में आज़ादी को 79 वर्ष हो गए। ऐसे में पूरे देश में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ नया था। छत्तीसगढ़ में वक्फ समिति के अध्यक्ष ने एक आदेश जारी किया था कि इस बार सारे मस्जिद और मदरसे में झंडे फहराए जाएंगे। और यही देखने हम पहुंचे हैं तेलीबांधा में मदीना मस्जिद में। और देखिए मदीना मस्जिद का ये तस्वीर है। पूरे मस्जिद को तिरंगे से सजा दिया गया है और अंदर में जो वो एक पोल दिख रहा है जिसमें तिरंगा झंडा फहराया गया है। तो यहाँ पर भी चारों तरफ तिरंगा झंडा है। यहाँ पर भी हर्षोल्लास के साथ आज़ादी का पर्व मनाया गया है। इसलिए हम यहाँ पहुँचे और यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि इन्होंने कैसे मनाया आज़ादी का पर्व। पहली बार मस्जिद और मदरसे में जो झंडा फहराने का आदेश था उसे कैसे पालन किया और कितनी खुशी है इस चीज़ की। चलिए बातचीत करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद तारिक जी हैं। इनसे जानेंगे कि कैसा रहा आज स्वतंत्रता दिवस। कैसा आप लोगों ने आज स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट किया है? स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि आज हम आज़ाद देश में रह रहे हैं। आज़ाद देश के एक नागरिक हैं। हिंदुस्तान हमारा देश है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हमने आज का ये त्यौहार मनाया है। सारी जगह हमने राष्ट्रीय ध्वज फैलाया है और उसके सम्मान में सारी जगह आज जितनी भी जगह जुमे की नमाज़ हुई है वहाँ पर जुमे की नमाज़ में इस बारे में बताया गया। और बहुत अच्छे से हम सब आपसी मोहब्बत और अखलाक से सारे लोग मिलकर के इस देश के पावन पर्व को हमने सम्मानीय रूप से मनाया है। तारिक जी, आज़ादी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आज़ादी को कैसे देखते हैं? आज़ादी तो हर चीज़ की है सर, हर चीज़ की आज़ादी है। सांप्रदायिक देश है हमारा तो संप्रदाय की आज़ादी है। सबको अपनी अपनी सोच अपने तरीके से सोचने की आज़ादी है। हर किसी को कुछ काम अपना जो है वो करने की आज़ादी है। तो आज़ादी का मतलब तो यही है कि हर आज़ाद ख्याल के लोग अपने अपने तरीके से अपने आज़ाद ख्याल के साथ अच्छे तरीके से मिलजुट करके एक भाव संप्रदाय सारे संप्रदाय के लोग हैं हम सब एक साथ मिलजुल करके एक साथ रहें। हमारे साथ यहाँ पर मस्जिद में लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज आज़ादी का पर्व कैसा मनाए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने जो है नमाज के बाद अपना झंडा फहराया, उसके बाद राष्ट्रीय गीत गाया, उसके बाद फूलों के झंडे को ये किए और बाद में मिठाई वगैरह सब खाए। बढ़िया रहा? बढ़िया, सबसे बढ़िया रहा। इनसे भी जानेंगे। आज आज़ादी का त्यौहार जो पर्व है मनाया आप लोग, कैसा रहा, कैसा मनाए? बहुत ही अच्छा रहा। मतलब एक जो आज़ादी का जितना महत्व है वैसे हम सब हमारे लोगों में वैसा महत्व दिए हैं और उसी हिसाब से आज सब मिलजुल के झंडा फहराया और सबको एक दूसरे को जिस तरह से मनाया जाता है आप लोग के इसे बहुत ही अच्छा किया रहे हमेशा। आज़ादी को लेकर क्या सोचते हैं आप? नहीं, आज़ादी को लेके बस सब भावनाएं हैं सब अपनी अपनी। उसी तरह अपने लोग की भी ऐसी भावनाएं जैसे आज़ादी हिंदुस्तान में रहना हिंदुस्तान हमारा है ना। बढ़िया रहा आज? ठीक है। हमारे साथ युवा भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप बताइए कि आज आप लोगों ने कैसे आज़ादी को सेलिब्रेट किया? जैसे कि हमारे रायपुर शहर में जितनी भी मस्जिदें हैं, जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, वैसे तो हमेशा हम लोग आज़ादी का अवसर मनाते ही हैं। और इस बार हर मस्जिद का यही रहा था कि हर मस्जिद में झंडा फहराया गया और राष्ट्रगीत वगैरह भी गाया गया। और मुस्लिम समाज ने के साथ साथ में और अदर कास्ट यानी जो हमारे हिंदू भाई हैं उन्होंने भी साथ पे यहाँ पर आके झंडा फहराया था। बढ़िया रहा? जी, बहुत बढ़िया रहा। आज़ादी को लेकर क्या सोचते हैं? आज के समय में आज़ादी कितनी ज़रूरी है, क्या देखते हैं? आज़ादी को लेके तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो देश में हमारी जो नफ़रत की राजनीति चल रही है, ये अगर ख़त्म हो जाए और सब भाई हम लोग मिल के साथ रहे तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी आज़ादी हुई और कुछ नहीं। बिल्कुल। आप बोलना चाहेंगे? आप बताइए। आज आप लोगों ने झंडा फहराया, काजी साहब बता रहे थे कि बहुत अच्छे से मिलजुल के हम सब ने मनाया। हिंदू भाई भी आए थे आप लोग साथ झंडा फहराने। कैसा रहा, कैसा सेलिब्रेट किया और कैसे देखते हैं इसे? ये तो बहुत अच्छी बात है, सब एक साथ रहें, सब मिल के ये
पहले का आया हुआ है। ये अभी के कुछ नेता लोगों ने जो चीज़ें ख़राब की हैं, नहीं तो ये सब पहले से ही सब चलता हुआ आ रहा है। ये नॉर्मल चीज़ें ये होते रहती है, लेकिन आजकल के नेताओं ने जो ये ख़राब किया है ना, माहौलों को बिगाड़ा है, जो ये एक गलत काम है। ये तो पहले से ही माहौल ऐसा चलता हुआ आ रहा है। अभी जो बिगड़ी हुई है राजनीति के लिए ये सब चीज़ें आप जानते हैं, वही है बस। तो ऐसे हमेशा से चलता रही है, कोई नई चीज़ नहीं है। अमन से एकदम शांति से सारी चीज़ें होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस नेता आज बढ़िया मना है त्योहार। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया मना है। हमारे साथ काजी साहब हैं, इनसे जानेंगे आज आजाद रियाज भाई, हाँ, कैसा रहा आज आज़ादी का पर्व? बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही खुशहाली का दिन था। हमारे देश को स्वतंत्रता मिली आज 15 अगस्त के दिन। और इस 15 अगस्त में हमने जो इस आज़ादी में पहली बार हमने ये देखे कि मस्जिदों में, मदरसाओं में, दरगाहों में जो है तिरंगा झंडा लहराया गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी महसूस हुई। बहुत खुशी से त्यौहार मनाए। बहुत खुशी त्यौहार में बहुत खुशी महसूस हुई कि हमने जो आज आज़ादी के अपने होश हवास में पहली बार हमने दरगाहों में, मस्जिदों में झंडा फहराए। जी, पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा माहौल देखने को मिला आज। इस चीज़ को देख के कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी हुई। आज़ादी को लेकर क्या सोचते हैं रियाज भाई? आज़ादी एक मिली जो बड़े बलिदान के बाद मिली। बहुत ही आंदोलन किए गांधी जी ने। उस आंदोलन के बाद जो है ये आज़ादी मिली है भारतवासियों को। आज की जो पीढ़ी है उनके, आप लोग तो फिर भी काफ़ी देखे हैं, करीब से जानते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास ऐसी पीढ़ियां रही हैं जो आप लोग को इसका महत्व बताती रही हैं। आजकल की पीढ़ी शायद आज़ादी को उतना अच्छे से समझते नहीं है। उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें ये शिक्षा दी जाएगी, इतिहास पढ़ा जाए। बुजुर्गों के पास जो बुजुर्ग है जिन्होंने आज़ादी के माहौल को देखे हैं या उसके करीब रहे हैं, उनको देखे, समझे और सुने और आज़ादी को महसूस करे कि आज़ादी किस तरीके से मिली गई, किस तरीके से बलिदान दिया गया। भगत सिंह ने, चंद्रशेखर ने जो बलिदान दिए हैं, आज उस वजह से हम आज आज़ादी मना रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी जो है इसका महत्व नहीं समझ पा रही है। धन्यवाद रियाज भाई। आज आज़ादी का महापर्व था, आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया? आज बहुत अच्छा सेलिब्रेट किए। सुबह से उठे थे 7 बजे से। हमारा रहना पंडरी पे होता है, तो वहाँ पे सुबह जो ऑटो चालक थे पुराने हमारे संत वाले, उनके साथ सेलिब्रेट किए। आज मस्जिद और मदरसों में भी झंडा फहराया गया। रियाज भाई बता रहे थे पहली बार वो अपने ज़िंदगी में पहली बार देखे कि ऐसा हुआ। इसको देखकर वो बहुत खुश है। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं कि ये पहली बार नहीं, से बहुत साल से पहले होते हुए आ रहा है, बहुत साल से ही है। लेकिन इस बार ऐसा है कि थोड़ा से पब्लिकली मतलब ज़्यादा मतलब वो करिए इसको थोड़ा सा। और ऐसा देखा गया तिरंगा तो मतलब बहुत साल से मस्जिद दरगाह में फहराया जा रहा है। कितनी खुशी है आज़ादी को लेकर? खुशी तो बहुत है आज़ादी को लेकर। 79 ईयर हो गए हैं अपने को आज़ादी को, बहुत अच्छे है। हम मदीना मस्जिद पहुंचे हुए थे। यहाँ पर भी ध्वजारोहण किया गया। आज़ादी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। और यहाँ जब लोगों से बातचीत किए तो उन्होंने कहा कि इनके जानकारी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब तक पहले कभी नहीं हुआ था कि मस्जिद और मदरसे में झंडा फहराया गया। ये देख कर इन्हें बहुत खुशी हुई और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यही हम देखने आए थे कि कैसा मनाया गया है मस्जिदों में, मदरसों में आज़ादी का महापर्व। आपको दिखाया, लोगों की बातें सुनाई। ये बातें कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन किशोर गोस्वामी के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।